हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये तीसरा पार्ट करने वाले इस चैप्टर का। बीच का मैटर मैंने कुछ थोड़ा छुटा दिया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, हम फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं कि फ़िलासफ़ी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी क्या है। कहने का मतलब ये है कि वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल। ऐसे मूल्य जिन्होंने प्रेरित किया है और गाइड किया है फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाई, और बाद में जिन्होंने इनका पोषण किया है, ठीक, बेनैतिक मूल्य, उन्हीं की वजह से जो भारतीय संविधान की नींव डली है। फाउंड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। दीज वैल्यू आर एम्बेडेड इन प्रियम्बल। और ये सारी वैल्यूज़ हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलती है। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल होता है प्रस्तावना, ठीक है। देखिए, कोई भी बचपन में तुम छोटे क्लासेस में या अब भी आप निबंध वगैरह लिखते हैं तो शुरू में उसकी प्रस्तावना लिखते हैं ना, प्रारूप लिखते हैं। तो ऐसे ही संविधान का, यानी संविधान के अंदर क्या है, एक छोटे रूप में उसको लिख करके फ्रंट पेज पे लिख दिया गया। टाइटल समझ लीजिए या प्रियम्बल कह दीजिए। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स। वो लगभग सभी संविधान, सभी के तो नहीं, लेकिन उनको सबको गाइड कर दे। गाइड ऑल आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यू। हमारा जो संविधान है वो छोटे स्टेटमेंट से जो हमारे जो बेसिक वैल्यूज़ हैं संविधान में, उनको एक छोटे स्टेटमेंट से तैयार किया गया, शुरू में ही लिख दिया गया। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं, है ना। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिका मॉडल। ये अमेरिका के मॉडल से जो है प्रेरित है। मोस्ट कंट्रीज़ इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आज के समाज में जितने भी लगभग देश हैं, हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद, लेकिन अब वो सब, उनका संविधान अब जो है प्रियम्बल से ही लगभग स्टार्ट होता है। जैसे इंडिया का क्या है, देखिए लीजिए यहाँ, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। ऐसे ही साउथ अफ्रीका का भी क्या, कि बी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, कि हम सभी साउथ अफ्रीका के लोग। फिर आगे को जो भी इसमें मैटर है वो बताया गया। तो यहाँ पर हम संविधान की, जो अपने भारतीय संविधान है उसका प्रियम्बल पढ़ेंगे, ठीक है। अपने भारतीय संविधान का प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़ लीजिए। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen। अब सिटीजन को सिक्योर कर रहे हैं कैसे? देखिए, मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ आपको। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक। हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, यानी हम भारत के लोग भारत को एक सोवरीन सोशलिस्ट, संपूर्ण यानी कि प्रभुत्व संपन्न, यानी इसमें सब कुछ हो, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर मतलब किसी भी धर्म को ना मानने वाला, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, लोगों की सरकार, एक ऐसा बनाने के लिए, है ना। और इसके लोगों की सुरक्षा के लिए, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, मतलब हम इन सभी लोगों को ये सब प्रदान करने के लिए तत्पर हैं, जो जैसा भी ये कह रहे हैं इसमें। जस्टिस, अब जस्टिस का मतलब न्याय होता है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, आज़ादी या न्याय। लिबर्टी ऑफ थॉट, किसकी आज़ादी, है ना, स्वतंत्रता किसकी, विचारों की, आपके एक्सप्रेशन, आपके बिलीव्स, आपकी आस्था, आपकी पूजा, इन सब की आज़ादी। इक्वलिटी, समानता, किसकी समानता, अफसर की समानता, ठीक है। स्टेटस अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर। फ्रेटर्निटी का मतलब, है ना, बंधुता, एक दूसरे के साथ, भाईचारा। एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता। इन सबको करने के लिए, है नहीं, दृढ़ संकल्प होकर, यानी हम एकदम फर्मली, है ना, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इस संविधान सभा में, दिस 26 ऑफ डे नवंबर, इस 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को हेयर बाई एडॉप्ट, इसको एडॉप्ट करते हैं। इनेक्ट, आत्म मतलब अपने
है ना, अंगीकृत करते हैं, इसको अपनाते हैं, ठीक है। और बस यही इसमें बताया गया है, ठीक है, कि इस 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अपनाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी संविधान की हो गई प्रारूप यानी कि उद्देशिका जिसे कहते हैं, और इंग्लिश में कह सकते हैं इसको हम प्रीएम्बल। देखिए पहला छोटे छोटे पॉइंट भी दिए गए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। भारत के संविधान का निर्माण, है ना, भारत के लोगों ने अपने ही लोगों के द्वारा किया गया, यानी बाई द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने ही चुने हुए लोगों द्वारा, एंड नॉट हैंडेड डाउन टू दैम बाई ए किंग, और किसी राजा रानी के द्वारा, किसी बाहर की सरकार ने नहीं उसमें कोई हेल्प की, किसी, है ना, बाहरी आदमी ने उन्हें ये संविधान नहीं दिया। सॉवरीन का मतलब समझ लीजिए, है ना। सॉवरीन मैंने बताया प्रभुत्व संपन्न, यानी कि पीपल हैव सुप्रीम राइट, लोगों को पूरा अधिकार है टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल मैटर्स, अपने बाहरी और अंदरूनी मामलों में अपना वो क्या नाम अधिकार है पूरा, कि वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और नो एक्सटर्नल पावर्स कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई बाहरी पावर हमारी सरकार को नहीं चलाएगी। सोशलिस्ट पे आ जाते हैं, है ना। सोशलिस्ट क्या है ये, देखिए सोशलिस्ट होता है यानी कि सामाजिक, ठीक है। और वेल्थ इज़ जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाई सोसाइटी। वेल्थ हालांकि ये है नहीं, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। गवर्नमेंट मतलब रेगुलेट ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इंडस्ट्री, जो उद्योग वगैरह हैं उनकी जो मालिकाना होगा वो गवर्नमेंट का होगा, जिससे कि सभी लोगों को अवसर मिल सके। वेल्थ यानी गरीबी मिटाई जाएगी, जनरेटेड सोशली सामाजिक तौर पर, एंड शुड शेयर इक्वली बाई सोसाइटी, और समाज में गरीब अमीर का भेद जो है कम कम किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा तो हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। सेकुलर की बात करते हैं, सेकुलर होता है कि किसी भी धर्म को विशेष तौर पर न मानना, सभी धर्मों का सम्मान करना, यानी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होती है, और कोई धर्म आधिकारिक नहीं होता, सरकार सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करती है, सभी का सम्मान करती है, ठीक है। कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, आप आज़ाद हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गणराज्य यानी लोगों की सरकार, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, जहाँ राजनीतिक अधिकार सबको समान होते हैं, वोट डालने का अधिकार सबको होता है, गरीब अमीर सबके वोट की इक्वल वैल्यू होती है ना। और गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, गवर्नमेंट कुछ लिखे हुए बेसिक रूल्स के आधार पर ही काम करती है, यानी कि संविधान बनाया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं, इधर आ जाइए, रिपब्लिक लिखा है ना। रिपब्लिक यही है, रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन, हमारे जो स्टेट का हेड होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, चुना हुआ व्यक्ति होगा, हार्डिटरी पोजीशन नहीं होगी, वो किसी राजा या रानी का बेटा नहीं होगा कि राजा है साहब, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। जस्टिस की बात करते हैं, देखिए जस्टिस क्या होता है, जस्टिस होता है न्याय, ठीक है। जस्टिस होता है न्याय। अब न्याय किसका, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और उनके लिंग के आधार पर जो है कोई भी भेदभाव या अंतर नहीं किया जाएगा। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी रिड्यूस, सब चीज़ लिखी हुई है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, सभी के लिए सरकार काम करेगी, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप, है ना, जो जिनको लाभ नहीं मिल पाता उनके लिए भी, ठीक है, सभी के लिए काम करेगी। लिबर्टी का मतलब देखिए, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी, ठीक। आज़ादी, हमें बहुत कुछ आज़ादी मिली हुई है, बताइए क्या आज़ादी मिली हुई है। देखिए नागरिकों को अपने विचारों को रखने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, अपने विचारों को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं उसकी आज़ादी है ना, और फॉलो करने की, दे विश टू फॉलो ऑफ देयर थॉट, अपने एक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, बहुत कुछ आज़ादी है ना। कहीं भी घूमने की आज़ादी है, कहीं भी बसने की आज़ादी है, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है,
ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन करने की आज़ादी है, बहुत आज़ादी है हमारे देश में, है ना। मर्डर करने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। अगर आप क्राइम करेंगे तो आपको सज़ा भी मिलेगी। इक्वलिटी, समानता, देखिए सभी को, ऑल आर इक्वल्स बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, बराबर हैं। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटीज़ हैव टू बी एंडेड, जो सामाजिक असमानताएँ थी उनको दूर किया गया, है ना। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बना दिया साहब, 10 साल के लिए बनाया था, लेकिन 70 सालों से एससी और एसटी समाज की गरीबी दूर नहीं हो रही है, और आने वाले समय में पता नहीं कब तक इनकी गरीबी दूर नहीं होगी, है ना। ये सब वोट बैंक की राजनीति है, लोग, नेता लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने वोटों के लिए, इससे एक वर्ग पिछड़ता चला जाएगा, एक वर्ग ऊंचा होता चला जाएगा, ठीक है। ये समाज का नियम है कि किसी भी व्यक्ति को अगर फ्री में देने लगेंगे तो उसको फ्री में खाने की आदत हो जाएगी। अगर एससी या एसटी समाज से कोई डीएम बन जाता है या बड़े पद पर पहुंच जाता है तो उसके बच्चों को भी आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि गलत है। एक आर्थिक तौर पर जो है आरक्षण होना चाहिए समाज में समानता लाने का। तो समाज में जो अछूत लोग थे, यानी नीची जाति के लोग थे, उनको बराबर करने के लिए, है ना, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने 10 साल के लिए रिजर्वेशन यानी आरक्षण किया था कि सबको समान अवसर मिले। लेकिन आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसमें इसको इंक्रीज़ किया जा रहा है ना, ईयर बाई ईयर आफ्टर। और फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा या विश्व बंधु, है ना। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि हम सभी एक ही परिवार के नागरिक हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। किसी दूसरे को मतलब जो है अपने से नीचा नहीं आंकना चाहिए, किसी को इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए, अपने आप दूसरे को अपने से सुपीरियर ही समझें, ठीक है, किसी को इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे प्रीएम्बल में पहले से ही दी गई हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। देखिए ये क्या है? संस्थाओं का रूप, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ये आप यहाँ से पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एंड फिलॉसफी। कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक फिलॉसफी मतलब एक मतलब ऐसे ही मूल्यों और दर्शन का ज्ञान नहीं है। एज बी नोटेड अब कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बडिंग दीज वैल्यू इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। देखिए, एक संस्थागत रूप से देने को, इन मूल्यों को मतलब एक संस्थागत रूप देने की कोशिश की गई है, पढ़ाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस आपको देखो, आप 6 क्लास से पढ़ रहे हैं, जिससे इन मूल्यों को आप सभी लोग समझें। 6 क्लास से सिविक्स स्टार्ट हो गई आपकी, तो आगे तक आप पढ़ते ही चले जाते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दिस अरेंजमेंट। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, काफ़ी बड़ा है, ठीक। देयर फॉर इट नीड टू बी अमेंडमेंट क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। इसको अपडेट करने के लिए जैसे आपका फ़ोन अपडेट होता है ना, देखिए समय की ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसी वजह से कुछ रूल्स रेगुलेशन अगर हमने बना दिए और आने वाले समय में क्या बदलाव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स रेगुलेशन काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको चेंज करना होता है, तो उसको अपडेट करना होता है। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ बी अकॉर्डिंग विद द पीपल्स एस्पिरेशन। कि संविधान बनाने वाले जानते थे कि आगे को लोगों की इच्छाओं के अकॉर्डिंग हमें इसमें बदलाव लाने होंगे एंड चेंजेस इन द सोसाइटी, समाज में बदलाव आएंगे। दे डिड नॉट सी इट एज है ना सेक्रेड, कि इसको बिल्कुल ऐसे पवित्र नहीं माना गया, है ना, और स्थायी नहीं माना गया, ठीक है। कि दे मेड प्रोविज़न टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस। उन्होंने ऐसे प्रोविज़न भी बनाए इसमें कि चेंजेस हो सकता है फॉर टाइम टू टाइम। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब तक काफ़ी अमेंडमेंट हो चुके हैं जिन्हें हम शुद्ध भाषा में संविधान संशोधन कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वेरी लीगल लैंग्वेज। मतलब जो ये जो अरेंजमेंट होते हैं, है ना, एक कानूनी भाषा में बिल्कुल दर्ज हैं। आप संविधान को पहली बार अगर पढ़ेंगे, है ना, इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट टाइम इट कैन देख लीजिए यहाँ पे लिखा है बिट क्वाइट डिफ़िकल्ट, बड़ा मुश्किल होगा समझना, है ना। तो अब येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है इसका वो इतना मुश्किल नहीं है ना। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी सारे नियम बताता है ना। कैसे? कि द इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन, कैसे एक व्यक्ति चूज़ किया जाता है, कैसे वो सरकार चलाता है, टू गवर्न द कंट्री, सरकार को चलाने के लिए। इट डिफाइंस हु विल हैव द मच पावर, टेक विच डिसीजन, है ना, किसके पास कितनी पावर और क्या है ना, किसकी कितनी शक्तियाँ, सब कुछ ही बताता है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है। एंड इट पुट लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाई प्रोवाइडिंग, है ना, और ये सब बताता है किसकी कितनी सीमा है ना, और उनके अधिकारों को तय करता है। सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, कि लोगों के क्या अधिकार हैं जिनको वायलेट नहीं किया जा सकता। द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स, आने वाले 3 चैप्टर्स में हम यही पढ़ेंगे कि संविधान ने क्या क्या हमें दिया है, कैसे कैसे क्या क्या होता है संविधान के अंदर, क्या क्या हमें राइट मिले हुए हैं, है ना, कि लोकतांत्रिक राजनीति जो है ये आगे को, है ना, किस तरह काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे वी शैल लुक एट सम की constitutional provision in each chapter and understand how they work in democratic politics. But these textbooks will not cover all the silent feature of the institutional design. इंडियन देखिए साइलेंट फीचर तो नहीं बता पाएगी। अब ये ऐसी बुक तो है नहीं कि ये 9th क्लास में आप पढ़ रहे हो कि आपको पूरा संविधान ही बता देगी, तो ऐसा नहीं है, वो बता दिया गया उन्होंने। बट दीज टेक्स्ट बुक्स विल नॉट कवर ऑल द साइलेंट फीचर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। सम अदर एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर। कुछ थोड़ा सा इसके बारे में नेक्स्ट ईयर 10th में पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, है ना, तो और पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह क्या होती हैं, तो ये थोड़ा सा हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। काफ़ी समझ लिया होगा आपने इस वीडियो से अपने संविधान के प्रीएम्बल्स के बारे में। ओके।